दक्षता अपने बूढ़े पिता के साथ नीलगिरी की पहाड़ी के घने जंगल में रहती थी। उसके पिता ने जंगल में एक बहुत ही खूबसूरत सी कुटिया बनाई थी। बचपन से वो वहीं रही, न जंगल के बाहर निकली और न किसी इंसान से मिली। वह बहुत छोटी थी तब उसकी माता चल बसी। जब से वह समझने योग्य हुई, तब से नाना प्रकार के पशु पक्षियों के साथ खेलना, नदियों की धारा के साथ बहना, फूलों को बिन बिन कर माला बनाना, हिरणों के संग कलोल करना, दिन भर वन वन घूमना और पक्षियों का गाना सुनना, बस यही काम था। एक दिन वह नदी में अपनी परछाई देखकर बड़ी मोहित हुई, पर जब उसने जाना कि यह मेरी ही परछाई है, तब बहुत ही शर्मा सी गई। यहाँ तक कि उस दिन से फिर कभी उसने नदी में अपना चेहरा नहीं देखा। गर्मी के दिनों में दोपहर का समय जब उसके पिता अपनी कुटी में बैठे हुए गीता की पुस्तक देख रहे थे, वह नदी के किनारे पेड़ों की ठंडी छाया में घूमती घूमती फूलों को तोड़ तोड़ कर नदी में बहाती हुई काफी दूर निकल गई थी। फिर अचानक एक वस्तु देखकर चौंक कर खड़ी हो गई। उसने क्या देखा कि एक बहुत ही सुंदर 20-22 वर्ष का युवक एक नदी के किनारे पेड़ की छाया में घास पर पड़ा सो रहा है। दक्षता ने आज तक बूढ़े पिता को छोड़कर किसी दूसरे मनुष्य की सूरत तक नहीं देखी थी। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि संसार में और भी मनुष्य होंगे। उसे लग रहा था कि यदि संसार में और भी मनुष्य होंगे तो उसके बूढ़े पिता की तरह ही होंगे और उसकी भी दाढ़ी मूछें पकी होगी। उसने जब अच्छी तरह आंखें फाड़ फाड़ कर उस परम सुंदर युवक को देखा, तो उसे लगा कि हो ना हो यह कोई देवता होंगे, क्योंकि मेरे पिता जब देवताओं की कहानी सुनाते हैं तो उनके ऐसे ही रंग रूप बतलाते हैं, क्योंकि मनुष्य तो ऐसा होता ही नहीं। वह मन में कुछ डरी और कुछ दूर हट पेड़ की ओट में खड़ी हो टकटकी बांध उस युवक को देखने लगी। डर के मारे युवक के पास तक न गई और उसकी सुंदरता से मोहित हो कुटी की ओर भी अपना पैर न बढ़ा सकी। कुछ घंटे बीत जाने के बाद बड़ी हिम्मत करके वृक्ष की ओट से निकलकर युवक के आगे बढ़ी। दो चार कदम ही चली होगी कि एकाएक युवक की नींद खुल गई और अपने सामने एक परम सुंदरी मूर्ति देखकर आश्चर्यचकित हुआ। मन ही मन सोचने लगा कि इस भयानक घनघोर जंगल में ऐसी मनमोहिनी परम सुंदरी स्त्री कहाँ से आ गई। उसे लगा कि शायद वो स्वप्न देख रहा है या किसी देव कन्या या वन देवी ने उसे छलने के लिए दर्शन दिया होगा। फिर भी हिम्मत करके वो अचानक उठकर दक्षता के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, हे सुंदरी, तुम देव कन्या हो या वन देवी हो, आप जो भी हो, आपने अगर दर्शन दिया है तो जरा सी दया करो। मैं विपत्ति का मारा 3 दिन से इस वन में भटक रहा हूं, पर निकलने का मार्ग नहीं पाता। यदि आप सचमुच वन देवी हो तो कृपा करके मुझे इस वन से निकलने का सीधा मार्ग बता दें, और अगर आप मेरी ही भांति मनुष्य जाति की हो तो मैं तुम्हारा अतिथि हूं। मुझे केवल आज भर के लिए टिकने की जगह दो। युवक की बातें सुनकर दक्षता ने मन में सोचा कि तो क्या ये देवता नहीं है, हम लोगों की ही भांति मनुष्य है। हो सकता है, क्योंकि जो ये देवता होते तो ऐसी मीठी मीठी बातें बताकर अतिथि क्यों बनते। देवताओं को किस बात की कमी है, वे क्या नहीं जानते जो हमसे वन का मार्ग पूछते। तो यह मनुष्य ही होंगे। पर क्या मनुष्य इतने सुंदर होते हैं और ऐसी मीठी मीठी बातें करते हैं। इस तरह सोचते विचारते उसने अपना सिर ऊंचा किया और देखा कि युवक अपनी बात का उत्तर पाने के लिए सामने एक टक लगाए खड़ा है। यह देखकर वह बहुत ही मधुर स्वर में बोली कि मैं अपने बूढ़े पिता के साथ इस घने जंगल के भीतर एक छोटी सी कुटी में रहती हूँ। यदि तुम मेरे अतिथि होना चाहते हो तो तुम मेरी कुटी पर चलो। जो कुछ मुझसे बनेगा, कंदमूल, फल और जल से तुम्हारी सेवा करूंगी। मेरे पिता भी तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। इतना कहकर वह युवक को अपने साथ ले पहाड़ी पगडंडी से होती हुई अपनी कुटी की ओर बढ़ी। कुटी के पास पहुंचते ही वह बूढ़ा अपनी लड़की को पराये पुरुष के साथ आती हुई देखकर क्रोध के मारे आग बबूला हो गया और अपनी कुटी से निकलकर युवक के आगे खड़ा हो यूं कहने लगा, अरे दुष्ट, तू कौन है? क्या तुझे अपने प्राण का मोह नहीं, जो तू मेरी कन्या से बात किया और मेरी कुटी पे चला आया? तू जानता नहीं कि जो मनुष्य मेरी आज्ञा के बिना इस वन में पैर रखता है उसका सिर काटा जाता है। अच्छा ठहर, अब तुझे भी प्राण दंड दिया जाएगा। इतना कह वह क्रोध से युवक की ओर घूरने लगा। बेचारी दक्षता का विचित्र दशा थी।
उसने आज तक अपने पिता को ऐसी भयानक मूर्ति नहीं देखी थी। वह अपने पिता का ऐसा अनूठा क्रोध देखकर पहले तो डरी, फिर बटोही बेचारे का प्राण जाते देखकर बुड्ढे के पैर पर गिर पड़ी और गिड़गिड़ा कर युवक के प्राण की भिक्षा मांगने लगी। कन्या की ऐसी अनोखी विनती सुनकर बुड्ढा कुछ ठंडा हुआ और युवक की ओर देखकर बोला, सुनो जी, इस अज्ञान लड़की की विनती से मैंने तुम्हारे प्राण छोड़ दिए, परंतु तुम यहां से जाने ना पाओगे। कैदी की तरह जन्म भर तुम्हें यहां रहकर हमारी गुलामी करनी पड़ेगी, और जो भागने का मंसूबा बांधोगे तो तुरंत मारे जाओगे। बुड्ढे ने युवक की ओर आंख उठाकर कहा, देखो, अब तुम मेरे बंधुए हुए। अब से जो मैं कहूंगा तुम्हें करना होगा। पहला काम तुम्हें यह दिया जाता है कि तुम इस सूखे पेड़ को काट काट कर लकड़ी के टुकड़े भीतर रखो। ध्यान रखो, यदि जरा भी मेरी आज्ञा टाली तो समझ लेना कि तुम्हारे धर पर विधाता ने सिर बनाया ही नहीं। और दक्षता, तू भी कान खोलकर सुन ले, इस युवक के साथ यदि किसी तरह की भी बातचीत करेगी तो तेरी भी वही दशा होगी। इतना कहकर बुड्ढा कुटी के भीतर चला गया और फिर उसी गीता की पुस्तक को पढ़ने लगा। बेचारा युवक अपने भाग्य पर भरोसा रखकर कुल्हाड़ी हाथ में ले पेड़ काटने लगा और दक्षता पास ही खड़ी खड़ी टकटकी लगाए उसे देखने लगी। दो चार बार ही कुल्हाड़ी चलाने से युवक के अंग अंग से पसीने की बूंदें टपकने लगी और वह इतना जोर से सांस लेने लगा मानो अब तो गया। उसकी ऐसी दशा देखकर दक्षता ने उसके लिए फल और जल ला आंखों में आंसू भरकर कहा, सुनो जी, ठहर जाओ। देखो, यह फल और जल मैं लाई हूं, इसे खा लो, जरा ठंडा हो लो, फिर काटना। युवक ने उसकी प्रेम भरी बातें सुनकर कहा, सुंदरी, मैं सच कहता हूं कि तुम्हारा सिर्फ चेहरा देख लेने से मेरे सारे कष्ट मिट जाते हैं। यदि तुम यूं ही मेरे सामने खड़ी रहो तो मैं बिना अन्न जल ग्रहण किए सारे संसार के पेड़ काट कर रख दूंगा। और अपने पिता की बातें याद करो, क्यों मेरे लिए अपने प्राण संकट में डालते हो? यदि वे सुन लेंगे तो क्या होगा? इस युवक की ऐसी करुणा भरी बातें सुनकर दक्षता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बरजोड़ी युवक के हाथ से कुल्हाड़ी लिया और कहा, चाहे कुछ भी हो, मेरे कहने से मेरे लाए हुए फल खाकर जरा दम ले लो, तब तक मैं तुम्हारे बदले लकड़ी काटती हूँ। युवक ने बहुत समझाया पर वह ना मानी और अपने सुकुमार हाथों से कुल्हाड़ी उठाकर पेड़ पर मारने लगी। युवक ने जल्दी जल्दी उसके बहुत कहने से एक फल खाकर दो घूंट जल पिया। इतने में ही हाथ में नंगी तलवार लिए बुढ़ा कुटी से बाहर निकल युवक से बोला, क्या रे नीच, तेरी इतनी बड़ी सामर्थ्य कि खुद तो बैठा सुस्ता रहा है और मेरी लड़की से पैर कटवाता है। रुक, अभी तेरा सिर काटता हूं। फिर दक्षता की ओर घूमकर बोला, क्यों रे ढीठ, मेरे मना करने पर भी तू इस दुष्ट से बातचीत की। रुक जा, तेरा भी वध करता हूं। बुड्ढे की बातें सुनकर युवक उसके पैर पर गिर पड़ा और कहने लगा, महाशय, इस बिचारी का कोई अपराध नहीं, इसे छोड़ दीजिए। जो कुछ दंड देना है वह मुझे दीजिए। दक्षता भी उसके पैर पर गिरकर कहने लगी, नहीं नहीं, इसका कोई दोष नहीं। मैंने बरजोड़ी इसे कुल्हाड़ी ली, इसलिए अपराधी मैं हूं। मुझे दंड दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए। दोनों की ऐसी बातें सुनकर बुड्ढे ने कहा, अच्छा, आज तो मैं तुम दोनों को छोड़ देता हूं, पर देखो, फिर मेरी बात का ध्यान न रखोगे तो मारे जाओगे। इतना कह बुढ़ा कुटी में चला गया और दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दक्षता बोली कि घबराओ मत, मेरे रहते तुम्हारा बाल बाका भी ना होगा। और युवक ने कहा, प्यारी, क्यों व्यर्थ मेरे लिए कष्ट सहती हो? जाओ, कुटी में जाओ। पर दक्षता उसके मुंह की ओर उदास होकर देखने लगी और वह कुल्हाड़ी उठाकर पेड़ काटने लगा। इतने ही में फिर बाहर आकर बुड्ढा बोला, ओ छोकरे, संध्या हो गई, अब रहने दे। पर देख, कल दिन भर में जो सारा पेड़ ना काट डाला तो देखियो मैं क्या करता हूँ। और सुनती है री दक्षता, इसे कुटीर में ले जाकर सरे गले फल खाने को दो, परंतु सावधान, मुख से एक अक्षर भी ना निकल पावे। और सुन बे लड़के, खबरदार जो इससे कुछ बातचीत की। यह कहकर बुड्ढा पहाड़ी पगडंडी से गंगा तट की ओर उतरने लगा और उसके जाने पर दक्षता मुस्कुराकर युवा का हाथ थामे हुए कुटीर के भीतर गई और वहां जाकर उसने अच्छे अच्छे मीठे फल और साफ सुंदर पानी युवक को दिया।
और युवक के बहुत आग्रह करने पर दोनों ने साथ फलाहार किया। फिर दोनों बुढ़े के आने में देर समझ बाहर चांदनी में बैठ एक साथ ही चट्टान पर बैठकर बातें करने लगे। जिस दक्षता ने आज तक देवता की भांति अपने पिता की सेवा की और भूल कर भी कभी आज्ञा ना टाली, वह आज प्रेम के फंदे में फंसकर उसका उल्टा बर्ताव करती है। वृद्ध ने लौट कर क्या देखा कि दोनों कुटी के पिछवाड़े चांदनी में बैठे बातें कर रहे हैं। यह देखकर वह प्रसन्न हुआ और कुटी में जाकर सो गया। पर हमारे दोनों नए प्रेमियों ने पूरी रात बातों में ही बिता दी। सवेरा होते ही युवक लकड़ी काटने लगा और दक्षता सारा काम छोड़कर खड़ी खड़ी उसके मुख की ओर देखने लगी। थोड़ी देर में युवक के सारे शरीर से पसीना टपकने लगा और चेहरा लाल हो गया। इतने में वृद्ध ने आकर गरज कर कहा, ओ लड़के, बस पैर पीछे काटियो। पहले जो लकड़ियां काटी है उसे उठाकर कुटी के पिछवाड़े ढेर लगा दे। इतना कहकर बुड्ढा चला गया और युवक लकड़ी उठा उठाकर कुटी के पीछे ढेर लगाने लगा। उसका इतना परिश्रम दक्षता से ना देखा गया और वह प्रेम से उसका हाथ थामकर बोली, प्यारे, ठहरो, बस करो, बाकी लकड़ियां मैं रखाती हूँ। युवक ने मुस्कुराकर कहा, अपने पिता का क्रोध याद करो। अब कि उन्होंने तुम्हें लकड़ी उठाते या हमसे बातें करते देख लिया तो सर्वनाश हो जाएगा। इतना सुनकर दक्षता की आंखों में आंसू भर आए। वह बोली, प्यारे, मेरे पिता का तो बहुत अच्छा स्वभाव था। तुम्हें देखते ही एकदम से ऐसा बदल क्यों गया? वह तो ऐसे नहीं थे। पर उन्हें क्या हो गया? आज तक मैंने उन्हें कभी क्रोध करते नहीं देखा। खैर, जो होगा देखा जाएगा। पर तुम ठहरो, दम ले लो, तब तक मैं इन लकड़ियों को फेंक देती हूँ। दक्षता ने उदास होकर कहा, तुम्हारे दुख देखकर मेरे हृदय में ऐसी वेदना होती है कि क्या कहूं। पीछे लता मंडप में खड़े वृद्ध ने दोनों की बातें सुनकर बड़ा सुख माना, पर अंतिम परीक्षा के अभिप्राय से नंगी तलवार ले सामने आकर गरज कर कहा, दक्षता, कल से आज तक तूने मेरी सब बातों का उल्टा बर्ताव किया और तू फिर इससे बात करती है। देख, अब तेरा सिर काटता हूं। कहकर ज्यों ही वह दक्षता की ओर बढ़ा कि चट युवक उसके पांव पकड़कर कहने लगा, आप अपने क्रोध को दूर करने के लिए मुझे मारिए। सब दोष मेरा है। मैं दंड के योग्य हूँ। मेरा सिर आपके पैरों पर है। काट लीजिए, पर मेरे सामने इस निरपराध लड़की के प्राण न लीजिए। वृद्ध जो ही अपनी तलवार युवक की गर्दन पर रखना चाहता था कि दक्षता पागल की तरह उसके चरणों पर गिर बिलक बिलक कर रोने लगी और कहने लगी, जो मारना ही है तो पहले मेरा सिर काट लो, फिर पीछे जो जी में आए सो करना। सुन, बुढ़े ने तलवार दूर फेंक दी और दोनों को उठाकर गले लगाकर कहा, बेटी दक्षता, मैंने केवल तुम दोनों के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए सब प्रकार के क्रोध का भाव दिखलाया था। यदि तुम दोनों का सच्चा प्रेम ना होता तो क्यों एक दूसरे के लिए जान पर खेलकर क्षमा मांगते? और हाँ, रात भर तुम दोनों ने एक दूसरे से बात की हो तो एक दूसरे को जान लिए होगे। इतने में दक्षता ने बोला, हाँ, ये प्रतापगढ़ के राजकुमार हैं, या यूं कहूं कि अब राजा हैं। इनका नाम चंद्रकिशोर है। इनके पिता राजकिशोर को उसी बेईमान काफिर इब्राहिम लोदी ने दिल्ली में बुलाकर विश्वासघात कर मार डाला। बदला लेने के लिए चंद्रकिशोर ने इसकी सेना में घुस के वेश बदल कर लोदी को मार दिया। परंतु उसके सिपाही ने चंद्रकिशोर को पहचान लिया और इसे भी मारने की कोशिश की। लड़ाई करते करते ये जंगल की तरफ आ गया। राह भूलकर अपने राज्य की ओर ना जाकर इस ओर आया। इतने में बुढ़ा बोला, जब दक्षता 3 वर्ष की थी, पापी इब्राहिम ने मेरे नगर को घेर यह कहलवाया कि या तो अपनी स्त्री को भेज दो या जंग करो। यह सुनकर मेरी आंखों में खून उतर आया। मैंने उसके दूत को मार दिया। फिर क्या पूछना था, सारा नगर यवन हत्यारों के हाथों से शमशान हो गया। तुम्हारी माता ने आत्महत्या की और मैं उस यवन कुल कलंक से बदला लेने की इच्छा से 3 वर्ष की अबोध लड़की को लेकर इस जंगल में आकर रहने लगा। मैंने दुखी होकर प्रतिज्ञा की कि जो कोई इब्राहिम को मारेगा उसी से दक्षता ब्याही जाएगी, नहीं तो यह जन्म भर को कुंवारी ही रहेगी। मैंने आसपास के सब राजाओं से सहायता मांगी और यह कहलाया कि जो कोई दुष्ट इब्राहिम का सिर काट लाएगा उसे अपनी लड़की ब्याह दूंगा। पर किसी ने मेरी बात न सुनी और मुझे पागल समझकर हंसने लगे। मैंने दुखी होकर प्रतिज्ञा की कि जो कोई इब्राहिम को मारेगा
उसी से दक्षता ब्याही जाएगी, नहीं तो यह जन्म भर कुंवारी ही रहेगी। मैंने आसपास के सब राजाओं से सहायता मांगी और यह कहलाया कि जो कोई दुष्ट इब्राहिम का सिर काट कर लाएगा, उसे अपनी लड़की ब्याह दूंगा। पर किसी ने मेरी बात न मानी और मुझे पागल समझकर हंसने लगे। मेरे कृतज्ञ सरदारों में से 50 आदमियों ने सर्वस्व त्याग कर मेरा साथ दिया और आज तक मेरे साथ हैं। इतना कहकर जोर से बुड्ढे ने सीटी बजाई, जिसकी आवाज दूर दूर तक वन में गूंजने लगी। और देखते देखते 20-25 आदमी हट्टे कट्टे यमदूत की सूरत, हाथ में ढाल तलवार लिए, बुड्ढे के सामने आ खड़े हो गए। इस नए तमाशे को देखकर दक्षता के होश हवास उड़ गए। जब से उसने होश संभाला, तब से आज तक बुड्ढे को छोड़कर किसी दूसरे मनुष्य की सूरत तक न देखी थी। पर आज एकाएक इतने आदमियों को अपने पिता के पास देख आश्चर्यचकित हुई। मेरे दूत राज्य की पल पल की खबर मुझे देते रहते हैं। जब मुझे पता चला कि राजकुमार चंद्रकिशोर ने पापी इब्राहिम को मार डाला, तब से मुझे लगा कि परमेश्वर ने ही दक्षता का जोड़ा भेज दिया है और साथ ही उस दयामय ने मेरी प्रतिज्ञा भी पूरी की। राजकुमार से बढ़कर संसार में दूसरा कौन है जो दक्षता के वर के योग्य है। अब मैं तुम दोनों का ब्याह करके हिमालय चला जाऊंगा। बेटा चंद्रकिशोर, 12 वर्ष हो गए, पर ऐसी सावधानी से मैंने इस लड़की का लालन पालन किया और इसे पढ़ाया लिखाया कि इसका सुख तुम्हें आगे चलकर इसकी सुशीलता से जान पड़ेगा। और देखो, मैंने इसे ऐसे पहरे में रखा कि आज के सिवा कभी इसने मुझे छोड़कर किसी दूसरे मनुष्य की सूरत न देखी। अब दक्षता तुम्हारी हुई और आज मैं बड़े भारी बोझ को उतार कर आज जन्म के लिए हल्का हो गया। इतना कहकर बुड्ढे ने फिर सीटी बजाई और देखते देखते 20-25 जवान हथियार से सजे घोड़ों पर सवार आ खड़े हुए। उनके साथ एक सजा हुआ घोड़ा चंद्रकिशोर के लिए और एक सुंदर पालकी दक्षता के लिए। उसी समय बुड्ढे ने दोनों का विवाह कर वीरों के साथ विदा किया और आप हिमालय की ओर चला गया।